बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग बंदी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए, ये वो मनाजिर हैं कि जब अमेरिका ने ईरान के शिप पर अटैक किया और इस शिप पर अटैक करके उन्होंने बड़ी तबाही की। असल में हुआ ये है कि ईरान ने इस वक्त कहा है कि अमेरिका ने हमारे शिप टोस्का पर अटैक किया है। ये असल में चाइना से ईरान जा रहा था गल्फ ऑफ ओमान में, और ये अटैक हुआ है हमारे शिप पर। और उसके बाद उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने अमेरिका के अटैक के बाद अमेरिका के मिलिट्री शिप पर ड्रोन से अटैक कर दिया है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि अब रिसेंटली हमने लड़ाई के अंदर देखा है कि ईरान ने अटैक कर दिया और सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, यानी टुकड़े टुकड़े सारे का सारा मामला हो गया। और उन्होंने कहा है कि अब हम अमेरिका पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और अब ये जंग होगी और एक एक चीज का हिसाब इस वक्त लिया जाएगा। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि ट्रंप ने कहा जी मैंने तो इनका जो शिप आ रहा था मैंने उसको सीज कर दिया है, हमने उसको तहवील में ले लिया है, ये कर दिया वो कर दिया। जबकि ईरान की जानिब से कहा गया है कि इन्होंने अटैक किया है और उसके बाद हमारी फोर्सेस ने जब इन पर अटैक किया है तो वहां से हम अपने शिप को ले गए हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया अल जजीरा से लेकर सारे इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असल कहानी अब ये है कि ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी हुई है और मुज़ाकरात इस वक्त मुकम्मल तौर पर तअत्तुल का शिकार हैं। ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने क्लियरली कहा है, गालिबाफ ने क्लियरली कहा है कि आपने देखा है किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा जब ईरान ऐलान करने वाला था उससे 21 मिनट पहले एक ट्रेड ली जाती है मिलियंस ऑफ डॉलर की, जिसे पोजीशन शॉर्ट की जाती है, और उसके बाद आप सब ने देखा कि किस तरह तेल की कीमत नीचे गिरती है और तेल की कीमत जैसे ही नीचे गिरती है बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रंप और उसके हवारी जो है वो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ किस तरह पागलपन किया जा रहा है। अब देखिए आज हुआ क्या, मार्केट ओपन हुई और गोल्ड की कीमत बिल्कुल क्रैश करना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा न्यूचे गिरी। और जब तेल मार्केट में ओपन हुआ तो उसकी कीमत कहां पर $81 थी, अब $90 प्लस चली गई है। और जैसे जैसे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और बढ़ते बढ़ते दिन ओपन होंगे उसके बाद आप देखिएगा तेल की कीमत कहां पर जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो हालात इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता $100 बैरल, $120 बैरल, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है। और उसके बाद ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया है अमेरिका पर, और एग्जैक्टली हम उसी पोजीशन पर चले गए हैं जो सीज फायर से पहले की पोजीशन थी। और अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अमेरिका नहीं, अब पूरे का पूरा वर्ल्ड अब सफर करने जा रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है किसी सूरत हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को फ्री नहीं छोड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे बदले में, और उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उधर से पता ये चला है कि ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो ऑल टाइम लो चली गई है। लोग इतना बेजार हो गए हैं, इतना ज्यादा बेजार हो गए हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि तमाम शिप्स जो यहाँ से जाएंगे हम उनकी मदद करेंगे, उनकी सर्विलेंस करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, गाइडेंस करेंगे, और बदले में उनको हमें पैसे देने पड़ेंगे। देखिए असल मसला यहाँ पर यह है कि बहुत सारी गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को ये बात कहना शुरू कर दी है कि बहरान है, इकोनॉमिक बहरान है, आप डॉलर से मदद करें, अगर आप नहीं करते तो फिर चाइनीज युआन की तरफ जाना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मामला अब इस वक्त सामने आ रहे हैं और हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रीजन में ख़राब होते जा रहे हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आप देखें कि ट्रंप इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस सारी सूरत हाल को किसी ना किसी तरह मैनेज कर सके, और अटैक अब उन पर होना शुरू हो गया है। जो ट्रंप ने कोशिश की थी कि हम किसी तरह मार्केट के अंदर, देखिए अभी आप ये देखिएगा कि इस वक्त अमरीकी फौज ने कहा है ना कि हमने 900 फीट तवील ईरानी कार्गो जहाज को नुकसान पहुंचाया, उसे कब्जे में लिया है। अब यहाँ पर ईरान ने कहा है कि इसका हम ऐसा जवाब देने जा रहे हैं कि जिसका आप तसव्वुर नहीं करेंगे। उन्होंने अपने मिसाइल डिप्लॉय कर लिए और गालिबन अब वो अमेरिका के शिप उड़ाने के लिए मजीद जा रहे हैं, जिसमें क्लियरली आपको नजर आएगा कि अमेरिका के जो जितने शिप्स हैं उनको आग लगने वाली है। ऊपर से आप अंदाजा करें कि ट्रंप क्या कह रहा है, वो साथ उसने कहा है जी ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए इनकी टीम भी आ रही है, पीर को शाम को इस्लामाबाद पहुंचेगी। असल में ये कर क्या रहा है, ये साथ साथ अटैक कर रहा है, साथ साथ डाल रहा है ईरान पर प्रेशर कि ईरान हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर आ जाए किसी तरह, और यहीं से हम ईरान के ऊपर दबाव डालें और कहें कि देखो अगर तुमने ये काम ना किया तो हम अटैक करेंगे। ईरान ने बदले में अमेरिका पर ही अटैक कर दिया है।
तो अब उनके ड्रोन्स आ गए, अभी आप देखें अगले मरहले के अंदर उनके मिसाइल आएंगे और उन्होंने अब अगले मरहले के अंदर अमेरिका के शिप को डुबोने की कोशिश करनी है। ये पहली दफा ऐसा मामला हुआ है। और दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि तुम्हारे जो मुतालबात है वो गैर जरूरी है, हद से ज्यादा मुतालबात है, और बार बार जिस तरह ट्रम्प मौकफ में तब्दीली करता है, किसी सूरत अब मुज़ाकरात में हमारे लोग नहीं जाएंगे, और ये बात बिल्कुल तय है। सो अब ये बात आप ज़हन में रखें कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा, यानी अब ईरान ने बड़ा क्लियरली ऐलान कर दिया है कि अब नाए हॉर्मज़ पर हम अपना कंट्रोल किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। उन्होंने कहा ईरान अब तय करेगा कि किन जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। अमेरिका ने चूंकि हमारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे। अब वो कर क्या रहे हैं ईरान, असल में पार्लियामेंट में एक बिल पेश कर रहे हैं जो इनके आइन के आर्टिकल 110 की बुनियाद है, जिसमें माहौलियात, सलामती, ये वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसमें असल में वो बता रहे हैं कि हमने कितने पैसे चार्ज करने हैं, पूरे का पूरा एक कानून बनाने जा रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है कि अब आप ये समझें कि जी यहाँ से अटैक होगा या फलाना होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो अमेरिका के लिए फेवर करता हो। बहरहाल ईरान ने कहा है कि ये समंदरी जो डाकू हैं, अमरीकियों को उन्होंने कहा है कि समंदरी डाकुओं को किरदार इस वक्त अदा करें, और उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जाएं और जाकर किसी तरह से, यानी कोई एक ऐसा काम करें जिससे अमेरिका को ये लगे कि हाँ हम मुज़ाकरात में बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम मुज़ाकरात में जाएं या हम मुज़ाकरात में बैठकर किसी भी तरह से बैठे इनके साथ प्लान करें। उधर आप अंदाज़ा करें कि जैसे ही ये मामला हुआ है, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया, उसने कहा जी ईरान के साथ जंग ख़त्म नहीं हुई, हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जिसमें चैलेंजेस भरपूर हैं और ईरान के साथ अब लड़ाई जारी रहेगी, अमेरिका के साथ मिलकर हम बड़ी लड़ाई करेंगे। देखिए सबसे पहले मसला ये हुआ है, उसने कहा है किसी भी वक्त ये जंग अब छिड़ने वाली है। छिड़नी क्या है, उसका आगाज़ हो चुका है। देखिए प्लान क्या है और मामला क्या होने जा रहे हैं। ईरान को सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज नज़र आ रहा है वो ये है कि अब अमेरिका पर अटैक हमने कैसे करना है। उन्होंने देखिए काफ़ी सारी कोशिश की कि हम इस अटैक में ना कूदें, हम रिलैक्स रहें, लेकिन अब शायद ये मामला है, बहुत सारे ममालिक को उन्होंने पैगाम दे दिया है कि अब ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकने वाली, अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसमें अमेरिका का भी भारी नुकसान होने वाला है, बड़े पैमाने पर अब ये तबाही होने जा रही है। सो लिहाजा अब आपको यहाँ लड़ाई किसी सूरत रुकती हुई नज़र नहीं आएगी। देखिए अमेरिका का जहाँ तक मामला है, अमेरिका जिस फेज से गुजर रहा है वो तो क्लियरली अब इंडिकेट करता है कि ये एक बड़े पैमाने पर एक लड़ाई होने के लिए जा रही है। ईरान ने अब अपनी फोर्सेस को अपनाए हॉर्मस में, और ये जो इन्होंने हरकत की है ना कि अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं वो उन्होंने भेजे हैं ताकि हम उन ड्रोन्स के ज़रिए जाएं और जाकर जो माइंस हैं उनको तबाह करें। ईरान ने असल में काफ़ी लिहाज किया इनका, वो देख रहे हैं कि यही वो मसला है कि जब सिविलियन और दीगर ममालिक प्रेशर ईरान पर डाल रहे थे तो उन्होंने कहा था अमेरिका पर भरोसा नहीं हो सकता। अब आप सोचें ना कि ईरान के शिप पर आपने अटैक किया, उसको तहवील में लेने की बातें हैं, तो अब उन्होंने टिट फॉर टैट करना है। वो कह रहे हैं अब अमेरिका को तो हिट करेंगे, उनके शिप्स को भी हम हिट करने के लिए जा रहे हैं। तो अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अब नुकसान उठाने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट, पहले ही स्टॉक मार्केट कोलैप्स होना शुरू हो गई है, बड़े पैमाने पर कोलैप्स इस वक्त जारी है। गोल्ड की कीमत क्रैश हुई है और तेल की कीमतें अब ऊपर गई हैं। सारे इन्वेस्टर इस वक्त परेशान हैं, किसी को नहीं समझ आ पा रही कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ क्या मामला होगा। अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर किस लेवल पर जाकर क्या काम करेगा किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका के लिए इस वक्त मार्केट को स्टेबल करना नामुमकिन है। देखिए जब भी ये इन्होंने करनी होगी मार्केट स्टेबल, आप देखेंगे सबसे पहले ये शॉर्ट पोजीशन लेंगे अगर इन्होंने तेल की कीमत गिरानी होगी, और उसमें अरबों डॉलर्स की ट्रेड ओपन करेंगे, और उसके बाद ऐलान करेगा ट्रम्प के ठीक है जी हम पीछे हट रहे हैं, आप मुज़ाकरात के लिए आए। ऐसा लग नहीं रहा कि इनके अरबों डॉलर्स बनाने के बाद भी ईरान कोई ऐसा इक़दाम करेगा जिससे मार्केट के अंदर कोई स्टेबिलिटी पैदा हो। गालिबन वो इन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। आप अंदाज़ा करें ना कि अमेरिका जो इजराइल कहता है वो शराइत सामने रख रहा है, तो कैसे ये लड़ाई अब ख़त्म हो सकती है यहाँ पर। तो ये लड़ाई अब ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक बात तय है, गल्फ कंट्रीज अब अमेरिका से तंग आ चुकी हुई हैं बहुत ज़्यादा। वो ये समझ रही है कि अमेरिका की जंग ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाया है। अगर ऐसी सूरत हाल रही है तो हम फिर चाइनीज़ युआन की तरफ जा सकते हैं। यही अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है कि अगर चाइनीज़ युआन में ट्रेड होना शुरू हो जाती है तो फिर अमेरिका के लिए
अपना डॉलर बचाना एक नामुमकिन सी सूरत हाल। अब देखते हैं अमेरिका आने वाले वक्त पे कहाँ पर जाता है, क्या मामला होता है। लेकिन एक बात तय है, इस लड़ाई के अंदर जितना नुकसान अब अमेरिका का होगा और पूरे खित्ते का होगा और पूरे वर्ल्ड का होगा, उसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये हरकतें अमेरिका को जेब नहीं देती थी, बहरहाल उन्होंने अटैक कर दिया है। अब देखते हैं कि उसके बाद अमेरिका के साथ किस लेवल पर ईरान लड़ाई करता है। ईरान की फोर्सेस तैयार है, मिसाइल भी उनके तरह, जैसे मिसाइल हिट होना शुरू होंगे ये वॉर शुरू हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।